5 साल पहले भी 50 रुपए की माला है, अब भी 50 रुपए की माला है। जहन काम ही नहीं करता कि भाई क्या करें क्या ना करें। दिल करता है आदमी खुदकुशी कर ले बस। 3 साल हुकूमत की थी इमरान ने, वो कोई बीमारी थी आ गई है, कोरोना मरोना ये वो कुछ घेन डुबियो ना। सारे मुल्क की केड़ी शादी कमी है, गन्ना है, कपास है, गंदम है, फल फ्रूट है, गरीब आदमी से नहीं खा सकता। जिन्होंने 35 साल पहले हुकूमत की थी और बड़े मियाँ हमने को मेरे को मालिया खोलिया एक चीना पे, तो पाकिस्तानी को ईद गुजारी है सी। ये मुसलमान है, मुल्क का सरबराह रह गए। पाकिस्तानी जिन्हें कोई ईद नजर आई है, ना कोई बकरीद नजर आई है, ये उसे लंदन ही बैठे और इंशाअल्लाह लंदन ही बैठा रासी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ तुहाडा होस्ट नईम शाह और तुसा वेख रहे हो रचनावी TV 1। इस टाइम मौजूद है मुल्तान घंटा घर चौक दे विच। इत्थे आई हुई आवाम तो सवाल करने हैं कि इतनी महंगाई दे विच किवें गुजर बसर हो रहा है और इस महंगाई का असल जिम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आप? लियाकत अली। लियाकत अली साहब, इस महंगाई के दौर में आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? ये तो हमसे भी नीचे लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो कोई ना गवर्नमेंट का बंदा आता है जो हम प्राइवेट दुकानों पे काम करते हैं। गवर्नमेंट ने 25,000 तनख्वाह कही है, जिसकी 25 भी होगी वो भी इस महंगाई के दौर में नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो 13, 14 से 15 से ऊपर कोई तनख्वाह देता ही नहीं है प्राइवेट वाला। ना कोई गवर्नमेंट का बंदा आगे पूछता है, ना सर्वे करता है। अभी भी जिन दुकानों पे जो बैठे हैं, चाहे जितनी भी बाज़ार में हैं दुकानें, किसी भी मुलाजिम की तनख्वाह पूछ के देखें वहाँ क्या दे रहे हैं। 14-15 से ऊपर कोई दे ही नहीं रहा। 14-15 में क्या गुजारा आएगा? और 10-10 हज़ार के खाली बिल आ रहे हैं घर के। और आपकी तनख्वाह कितनी? मेरी 18,000 तनख्वाह है। 18,000 तनख्वाह में से 10,000 आपका बिजली का बिल ले गया, तो बाकी घर का सौदा साल कहाँ से लेंगे? आज तो सब्ज़ी जो है तो 200 रुपये से किलो कोई सब्ज़ी ही नहीं है। तो चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट का कोई बंदा करता ही नहीं है। आप इस महंगाई का जिम्मेदार किसको समझते हैं? गवर्नमेंट को ही समझते हैं। इस गवर्नमेंट को जो आई है महंगाई के लिए आई थी, वो महंगाई के शोर मचाने वाले वो कहाँ गए? उनकी पार्टी के लोग वो कहाँ चले गए? वो अब अपनी गवर्नमेंट को नहीं कह सकते कि भाई महंगाई कम करो। वो बिजली के बिल हैं तो वो उसमें डबल फ्यूल एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार PDM ही है। सारी मुकम्मल जमातें जो है ना सारी वो ही है, यही गवर्नमेंट है और कोई भी नहीं है। कहने का मकसद ये है कि आए तो इस वजह से काम करने के लिए आए, रेट बढ़ रहे हैं, ना चेक है ना बैलेंस है। कोई इदारा कोई भी एक दुकानदार अपनी मर्ज़ी से बेच रहा है चीज़, दूसरा अपनी मर्ज़ी से बेच रहा है, क्योंकि जो उन्हें हिसाब से मिलता है मार मंडी से वो वही आके बेचते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? जी अयाज गिलानी मेरा नाम है जी। हयात गिलानी साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो महंगाई का दौर चल रहा है, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? जी इसमें तो कोई शक नहीं है, इसकी ज़िम्मेदारी तो मौजूदा गवर्नमेंट पे ही आती है। क्योंकि इससे पहले जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसमें मुल्क बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा था और हमारा मुल्क स्टेबल हो रहा था, दिन ब दिन मईशत मजबूत हो रही थी, ग्रोथ रेट हमारा 6 के करीब था। लेकिन अब तो आप देखें, यकीन करें भाई, देख के बड़ा रोना आता है जब लोग बिजली के बिल हाथों में पकड़ कर यूँ एहतियाज कर रहे होते हैं कि उनके लिए उनके पास पैसे नहीं होते बिल जमा कराने के लिए। वो पहले पैसे पकड़ के लोगों से बिल जमा करवाते हैं और दूसरा बिल फिर आ जाता है। ये बिजली का बिल और ये आटा और ये जो पेट्रोल है, इसी ने लोगों की ज़िंदगी का जीना दो बार कर रखा है। और हम तो बिल्कुल जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसी को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं इसका। मज़दूरों की तनख्वाहें सर हैं 15,000 से 20,000 और उनका बिल आ जाता है 18,000, 10,000, 12,000। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखें, ये जो बिजली का बिल है ना, इसका तो अब अंदाज़ा ही नहीं रह गया कि कितना आना। पहले हर बंदे का एक लिमिटेड तरीक़ाकार था, अभी मेरे इतना के बिल आएगा, उस हिसाब से वो बिजली यूज़ करता था। उसका अंदाज़ा होता था कि 6,000 आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा। लेकिन अब तो पता ही नहीं चलता कि 100 यूनिट चलता है, 150 यूनिट और बिल 10, 11 हज़ार। और तनख्वाहदार तबका जो है वो तो पिस के रह गया। और इसका तो यही हाल है कि बिजली जो है इसको ज़्यादा सस्ता किया जाए और बिजली के जो पैदा करने के
ज़राए हैं वो ज़रा जैनवन तरीके से कोई डैम्स वगैरह बनाए जाएँ, इसीलिए हम इस तरह हमारी जान छूटेगी। वैसे तो और तो कोई हल नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बाबा। क्या नाम है बाबा? बाबा मेरा नाम है गुलाम शबीर। गुलाम शबीर साहब, मैनू ये दसो ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, क्या बाबा? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੁੰਦਾ? बड़ा औखा बाबा। पिछले महीने 6000 का बिल है बिजली का घर का, हुण 7000 का बिल आ गए। ये बस अल्लाह बस मददगार है, बाकी हुकूमत तो जड़ी है गिच्ची घुटन से कार है। आवाम गरीब आवाम दी, खास तौर से ऐसा लोग दी जड़े मजदूर तबके दे हैं जी। हुण मेरा छोटा फिरा रचका चले थे, गैस कितना है, मेरा एक भांजा रचका चले थे, मेरा बेनोई रचका चले थे, उधर दू फिरा रचके चले थे। रचके दे सवारी पैसे देखो कितनी रचके खड़े थे, खड़े ने देखो ओ तो तक देखो खड़े रचके हैं सही। महंगाई का क्या रोमला रहा हूँ, बिजली का बम होने वाले 5 रुपये बिजली भाई महंगी कर दी है ने। मेरे को सौ कितना पैसा सर, बालना को दवाया किनू, आपने दवाया किनू, आपने बालना को रोटी कमाऊँ। हूँ हाल ये है कि सैलाब की वजह तो गंदम की खुराक की किल्लत पोसी, कहत पोसी हैं। 45 साल 40-35 साल ये जी मौजूदा हुकूमत करिंदे बैठे थे जितनी जमात हैं, लेकिन जो सर परा बने बैठे वजीर आजम साहब 35 साल इन्होंने हुकूमत की है। इन्होंने बंदा ये पूछे तुसा कितनी कर्जा चाहते हुए, कहीं ने मुल्क को कर्जे तो आज़ाद करने की कोशिश की है या कर्जे चावल थी। आज से छोटा अखबार में डिटे उधर लिखे भी नग न लकीर कटवा के IMF ने इन्होंने पैसे दिते। बड़े शर्म की गाल है सारे वास्ते, मरन का मकाम है। एटम बम भी साढ़े कोल होवे तो वाला सब भिकारी झोल तो वाला कीरे काट के तो कर्जे गिन के आके तो मुल्क चलाऊँ आपने तो जोर। हाँ देखो मेरे को हूँ याद आ गए, ये हूँ बिच जो इलैक्शन 3-11 जमातों के असैम्बली पहुँचन बोलन लग जाए बयान 50 करोड़ दी आई पता नहीं या 50 लाख दी आई, इवें बोलने लगे। वफादार खरीदने वास्ते सियासतदानों को पैसा निकल आते, जरा इतने अरसा कर के सब मुल्क तो कमा के आपने तो जोर भरी बैठन, उन्हें जो क्या खोल के वाला कर्जा नहीं ला सकते, अपने मुल्क को अपनी आवाम को खुशहाल नहीं कर सकते। महंगाई का जिम्मेवार किस नूं समझते हो? जो भुट्टे का दौर है ना, वो बोले 4000 है मेरे खाते सऊदी अरब का जहाज का किराया, वो बोले कोई महंगाई ना आई। उसके बाद जितनी हुकूमतें हैं वो बोले तो कहें 11 साल से अलग से भी कर गए। महंगाई टुरती गई है ओ के होली ततिकर आ गई है। इन्हें ज़मीन फटे तो गरीब आदमी उन्हें बिच लै बजे बस। 3 साल हुकूमत की है इमरान ने, वो कोई बीमारी दी आ गई है, कोरोना मरोना ये वो कुछ घेन डुबियो। न मैं इमरान खान का वोटर हाँ, न मैं इमरान खान का सपोर्टर हाँ, मैं हम भी पीपल्स पार्टी का भुट्टो साहब क्योंकि एटम गिन के वाला लाई ना जे थोड़ी बेनज़ीर जिंदी रही है वोट होगा आज होनी वोट देसूँ मैं सच के थी मैं या रसूल अल्लाह दे ना तो और बनन तो भावे ना बनन। महंगाई इन्होंने कुछ जड़ी 4 महीने जैसा को 5 महीने थी गए, इन्होंने डबल ही आके करी थी। पेट्रोल इन्होंने आके ज़्यादा महंगा की थे, बिजली इन्होंने हूँ कल वाले अखबार दे चाहिए बाबा दबाए वक्त दे 4 रुपये तो 43 पैसे समझो 5 रुपये थी गया था। और सारा 16 आने का रुपया जैसे 16 आने होने 4 आने 4 इकट्ठे करो तो 16 आने पड़ने यार हैं जी। जैसा सारी निवार सारे को मुकते ना होने यार। अयूब खान की हुकूमत दे जंग लगी है, महंगाई थी मतलब सूरत हाल बैठ ना कि वो टाइम क्या महंगाई थी आई, जंग लगी इतना ही 1 रुपया से 2.5 सेर अट्टा सेर किलो नहीं सेर अट्टा होता 2 सेर अट्टा थे आज 6 आने तो 8 आने की पा खंड थी 2 आने बदे आज सारे मुल्क की कड़ी शायद कमी है। गन्ना है, कपाह है, गंदम है, फल फ्रूट है, गरीब आदमी तो नहीं खा सकता, कार मोटर वाले खा पी सकते। महंगाई हिना नहीं आके किसी शबाज जिन्होंने 35 साल पहले हुकूमत की थी और बड़े मियाँ को बड़े मियाँ हमले को मेरे को मालिया खोलिया एक तीना पे बड़े मियाँ जी लंदन बैठे थे। ये उन्होंने पूछ मैं सवाल करें ना कि ये दसो पाकिस्तानी को ईद गुजारी है सी, ये मुसलमान है मुल्क का सरबराह रह गए मुल्क पाकिस्तान जिसका क्या मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान ही ना कोई ईद नजर आई है ना कोई बकरीद नजर आई है, ये उसे लंदन ही बैठे और इंशाअल्लाह लंदन ही बैठा ही राशि ये पाकिस्तान आवर जोगा ना राशि। इन सारा जिम्मेदारी ये है जितनी जमात रल बैठ पहले 9 जमात रल के भुट्टा तख्ता चाहता है उन्हें तख्ता चाहता कि वो वर्ल्ड बैंक इतना बढ़ाना चाहता है। इन्हें सारे रल के मुल्क के मफाद किए आवाम के मफाद किए इन्होंने बढ़ावा दिता। ये सारे के इसे ही मुल्तानी से पानी वाला बिजली का रही
चौक अजीज होटल के नाल पर वो दफ्तर में बना पे अगर वो बिजली गाड़ी पानी वाला रावल देवे ना मुल्तान को बिजली ना मुकती जाए इतना खुशहाली हो गया कारोबार जिंदगी में दवा हो गया। आटा क्या भाव है, चीनी क्या भाव है, घी क्या भाव है, मिलता ही नहीं है। यूटिलिटी पे जो आटा मिलता ही नहीं है, घी भी नहीं मिलता। उनको देते हैं जो 2-3 हज़ार का सौदा ले में उनको देते हैं, नहीं देते। हमारा तो गुजर बसा बड़ा मुश्किल से अभी तक 100 रुपये सारा कमाया है। सवेर की गाड़ी निकाली है, 2 सवारी उठाए हैं, सवारी नहीं सवारी मिल रही, सवारी है नहीं। वो कहते हैं भाई महंगाई है, क्या करेंगे, पैदल जाएंगे या बीटा पे जाएंगे, रिक्शे पे कोई नहीं बैठ रहा। अभी देख लो सवेरे मैंने 12 बजे का रिक्शा निकाला, अभी तक मैंने 100 रुपये कमाया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस साहब, ये बताएं कि आजकल जो महंगाई का दौर चल रहा है इसमें आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। 700 रुपये मिलता है डेली की, जिसमें 150 रुपये पेट्रोल आ जाता है। एक तो पेट्रोल ने मत मारी हुई है, दूसरी घर के जो हालात हैं बड़ी मुश्किल से चलते हैं 700 रुपये में। आजकल का जो दौर है ना, 1500 रुपये कम से कम घर से खर्चे चलता है। 700 में तो कुछ ही नहीं होता। यहाँ से घर जाता हूँ ना रात को, 500 रुपये तो मेरा सामान आ जाता है, बाकी 200 रुपये उसमें बिजली का बिल भी है, गैस का बिल भी है, और भी खर्चे हैं, नहीं होते 700 से गुजारा। 5 साल पहले भी 50 रुपये की माला है, अब भी 50 रुपये की माला है। वो हार पड़ा है ना, हार देख लो, 10 रुपये का हार गाहक बड़ी मुश्किल से 10 रुपये दे के जाता है। पत्तियों का 100 रुपये का वो गाहक का गुस्से लगता है। 5 साल हो गए वही रेट चल रहा है कारोबार का। बिल्कुल ही कारोबार के हालात इतने ख़राब हुए, अपने गाहक आते बातें नहीं करते। 10 साल पहले भी ये गोलदस्ता 200 रुपये का और आज भी 200 रुपये का। हालात तो ऐसे हुए पड़े हैं। ये जो महंगाई का दौर चल रहा है, आप ये बताएं कि इसमें आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? इसमें गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है। कहीं से उधार लिया किसी तरह ये गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है हमारा। महंगाई है इतनी ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त गैस भी सस्ती थी और घी, आटा, दालें, चीनी सस्ती थी इमरान के दौर में। अब बहुत महंगाई हो गई है। महंगाई जो चल रही है इसका जो ज़िम्मेदार है आप किसको ठहराते हैं? ज़िम्मेदार हुकूमत जो मौजूदा है वही है, PDM। हाँ, शहबाज शरीफ को सीधा जी वही कह रहे हैं, जो मौजूदा हुकूमत है वही ज़िम्मेदार है इसकी। हाँ जी, बिल्कुल जी। आपका क्या? शहबाज शरीफ घर चला जाए अपने तो बेहतर है। हम ड्राइवर रिक्शा चलाते हैं, बहुत तंग हैं। शहबाज शरीफ अपने घर चला जाए तो बेहतर है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे। महंगाई का वही जो हुक्मरान मौजूद है वही उसी की वजह से। उससे पहले इमरान खान था, बिल्कुल ठीक था। इन्होंने महंगाई मार्च निकाला है, किस लिए निकाला है? वो आगे डबल हो गया काम, उल्टा ज़्यादा हो। उल्टा इमरान खान ठीक है फिर तो। अब ये देखें ना, हम ड्राइवर हैं, सवारी पैसे नहीं देती हमें, क्या करेंगे हम? आटा इतना महंगा है, आटा ही नहीं पूरा होता। क्या नाम है भाई? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ साहब, ये बेचते हैं आप। आजकल जो महंगाई का दौर चल रहा है इसमें आपका गुजर बसर हो जाता है? नहीं जी, इतनी महंगाई हुई है, कोई गुजारा नहीं हो रहा। गाहक को हम कहते हैं 30 रुपये का, गाहक 30 नहीं भरता। बहुत महंगाई हुई पड़ी है, क्या करें हम, बताओ बच्चों की रोज़ी कैसा है? जहाँ 1500 कमाते थे अब उधर 700-800 रुपया लेके आ रहा है, कोई गुजारा नहीं होता बच्चों को। 700-800 में आपका गुजारा हो जाता है? घर का किराया, घर किराए का है या अपना है? किराए का मकान है, बिल इतने आ जाते हैं। अभी 8,500 का बिल आया और गैस का 6,000 रुपये का बिल आया पड़ा है, क्या करे गरीब बंदा? इस महंगाई का ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? क्या कहते हैं, ये हुकूमत तो हमारे से ऐसे बदले ले रही है जैसे सुतीली माल लेती है, या वो बदले ले रही है हमारे से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन साहब, ये बताएं कि ये जो महंगाई चल रही है इसमें आप कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? बस जी बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। घर भी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लेके जाना पड़ता है, सिर्फ गाड़ी का खर्चा ही निकल आए ना, वही बहुत है। बकाया एक किस्म का आटा, चीनी, घी, पत्ती, ये फ़िलहाल अभी दुकान वालों से उधार उठा के अपने घर को चला रहा हूँ, ठीक है ना। ये सूरत हाल बनी हुई है। कुछ बिलों ने एक किस्म का जो है ना बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक किस्म का मेरा 15,003 रुपये बिल आया है, जो आता था मेरा 200-250 रुपया बिल, अब 15,000 रुपया। पिछले महीने 14,000 कुछ रुपये था, अब 15,000 रुपया। वो भी एक किस्म का अपने घर की कुछ चीज़ें बेच के फिर मुझे वो पे करना पड़ा है। बकाया ये है कि भाई महंगाई इतनी है, एक किस्म का आटा देख लो
घी देख लो, चीनी देख लो, एक किस्म का बस यूँ समझने कि बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। अच्छा, इस महंगाई का ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? ज़िम्मेदार जो है गवर्नमेंट ही है, जो है वज़ीर आज़म वगैरह, या जो इन्होंने जो कर रखा है हिसाब किताब। क्योंकि इमरान खान के दौर के अंदर इतनी महंगाई तो नहीं थी, महंगाई थी पर इतना बर्डन नहीं था कि भाई एक किस्म का गरीब आदमी कुछ ना कुछ तो गुजारा कर लेता था। ठीक है जी। ये दूसरी हुकूमत ने तो एक किस्म का बहुत ही बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ठीक है ना, तो ये सूरत हाल है। बस क्या करें, करना तो है जब तक है, एक किस्म का अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। बस जहन काम ही नहीं करता कि भाई क्या करें क्या ना करें, दिल करता है आदमी खुदकुशी कर ले बस। अल्लाह पाक आपको सब्र दे और परेशान नहीं होना है, इंशाल्लाह हालात बदल जाएंगे। हकीकत में है, जो मैंने आपको बात बताई है ना, ये वैसे ऐसे ही हो रहा है, सच हो रहा है ये। ठीक है ना, अब 4 बच्चे हैं हमारे, अपना नहीं घर का ही नहीं गुजारा होता, उनको पढ़ाना क्या, स्कूल से छुट्टियां करवा रखी हैं कि भी एक किस्म का गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते थे, फिर भी कापियाँ इतनी महंगी, पेंसिल इतनी महंगी, आटा चीनी की, उनको एक किस्म का बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। लेकिन आपने हालात का मुकाबला करना है। ये आपने ख़ुदकुशी की जो बात की है ये आपने नहीं करना, क्योंकि जो ये ख़ुदकुशी हराम होती है। ठीक है, आपने हालात का मुकाबला करना है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे। टेंशन नहीं लेना, कभी वो दौर भी आएगा कि हम भी खुशहाल हों। इसी दिन आली अपने मेज़बान नईम शाह दे सो इजाज़त ते अपना रखसो ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।